welcome to my YouTube channel Computer Knowledge by Divya। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं SQL। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि DML क्या होता है, डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज क्या होता है, और उसके बाद में मतलब उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट और हमारा ट्रंकेट था, डिलीट था, ये सारे हम ऑप्शन देखा था। आज हम देखने वाले हैं DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है और उसमें कैसे क्या वर्क करते हैं, ये सब आपको बताने वाले हैं। देखिए, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है, एक सिलेक्ट होता है, ये हमारा कीवर्ड होता है, यही हमें यूज करना होता है मोस्टली। हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स में हमारे यहाँ पे 4 तरीके के ऑपरेटर्स बताए गए हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और रेंज। देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। मॉडुलस में क्या होता है, मॉडुलस में हम उसका मतलब ये भी देखते हैं, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें जो रिमाइंडर बचता है ना, वो हमारे मॉडुलस में बताया दिखाई देता है। कंपेरिजन में क्या होता है, कंपेयर करते हैं, ग्रेटर देन है, लोअर देन है, मतलब ग्रेटर देन है, लोअर देन है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है, लोअर इक्वल टू है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो डबल ब्रैकेट एक साथ में यूज किए जाते हैं, क्लोज पैकिंग आप कह सकते हो, देख रहे हैं, को हम यूज करते हैं कि हमें ये जो पर्टिकुलर वर्ड ना चाहिए हो, लेटर ना, वो लिस्ट ना चाहिए हो, मतलब एक रो ना चाहिए हो, तो उस रो को आईडी या नंबर जो नेम है जो भी वो वहां पे लिख सकते हैं, तो वो वहां से हटा दिया जाएगा। लॉजिकल में क्या होता है, एंड और नॉट, एंड और नॉट यूज किया जाता है, ये हमारे लॉजिकल होते हैं। रेंज में क्या होता है, रेंज में अगर सिलेक्ट का ऑप्शन कर रहे हैं तो बिटवीन, नॉट बिटवीन, इन, नॉट इन और लाइक यूज किए जाते हैं। ये हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। उसके बाद में हम और आगे देखेंगे। हमने यहाँ तो अभी नॉर्मल छोटी छोटी बातें देख ली हैं, अब हम जाएंगे फंक्शन में, देखेंगे कैसे क्या वर्क करते हैं हमारी वर्क बेंच पे आके, MS माई एसक्यूएल वर्क बेंच। जब अपने माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे आ गए, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं क्योंकि कोड कंज्यूम करते हैं काफी टाइम, आपको समझना है। ओके, देखिए यहाँ क्या है, हमारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम। इंट क्या है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक टेबल बनाया था, आप पहले और वीडियोस देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो, तभी ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ओके, क्योंकि वीडियो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम। इम्प है हमारा टेबल का नाम, जो प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया था टेबल। सेलेक्ट करेंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी टेबल आ गई। ये हमारी टेबल है, हमने पहले बनाई थी, इंसर्ट किया था, कैसे क्या है ये सब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, सिलेक्ट नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम। इम्प मतलब कि जो टेबल है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं आईडी है, नेम है और सैलरी है। हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, नेम और सैलरी चाहिए, मीन्स हमें आईडी नहीं चाहिए। फ्रॉम इम्प, इम्प में से मतलब इस टेबल में से। एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए नेम और सैलरी सेम है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट आईडी और सैलरी, देखिए केस सेंसिटिव नहीं है तो आप किसी भी केस में लिख सकते हैं, मीन्स कि अपर केस या लोअर केस कोई भी केस आप यूज कर सकते हैं, आपका प्रॉपर वो करेगा। ओके, देखिए आईडी आ गई और सैलरी आ गई। यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि हमें चाहिए क्या, सिलेक्ट लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे हमें चाहिए क्या। माई टेबल में से 2 चीज चाहिए थी, आईडी और सैलरी, तो हमने आईडी और सैलरी निकाली फ्रॉम इम। अगर आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं, देखिए पहले तो आपको सिलेक्ट लिखना है कि आप कुछ फेच करना चाह रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट लिखना पड़ता है। सिलेक्ट लिखा हमने, नेम फ्रॉम इम, हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए इम्प में से, तो हमने ऐसे किया, एग्जीक्यूट किया तो हमारे नेम आ गए। वैसे आप इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं। अभी देखिए, अब हमारी सैलरी हमने मतलब क्या किया है, अब हम बात करने वाले हैं अपने और सिलेक्ट के फंक्शंस की। अभी हमने आपको बताया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यहाँ देखिए हम ऑपरेटर्स का हमने यूज करके आपको बताया, आप अपने डेटा को और स्पेसिफिक वे में कैसे फेच कर सकते हैं इजी तरीके से। देखिए, हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प वेयर आईडी इक्वल टू 3 लिखे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, मतलब फेच करना है डाटा कहाँ से, टेबल जो है इम्प नाम का उसमें से, जहाँ पे आईडी इक्वल टू 3 हो।
इसका मतलब ये हो कि हमें थर्ड आईडी देखनी है। क्लिक करेंगे, थर्ड आईडी हमारी आ गई। देखिए मैं, और यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मैंने बताया था कि ये जो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, डबल हमने ब्रैकेट यूज, डबल हमने अप ग्रेटर देन और लोअर देन दोनों यूज किया है। इट मीन्स कि ये वैल्यू हम नहीं चाहते टेबल में। हमारा जो सिलेक्टेड डेटा है उसमें हम 5 नहीं चाहते, फिफ्थ आईडी नहीं चाहते, तो हमने ऐसा किया। ये फिफ्थ आईडी यहाँ पे नहीं आई है। ओके, अब यहाँ क्या है, यहाँ पे आप साइन को समझेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इक्वल टू मतलब कि 4 के बराबर तो चाहिए। ओके, अब यहाँ क्या है कि 4 से अंदर अंदर, मतलब कि 1 2 3 4, 4 तक जाएगा, 4 से ऊपर नहीं जाएगा। लाइक क्या, आप देखिए एग्जीक्यूट कर देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है कि 5 से बड़ा, और इक्वल साइन, इक्वल टू भी है, मतलब कि 5 तो आएगा और 5 से बड़ा भी आएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन 5 6 7 आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें कहाँ से देखना है, आईडी देखिए, ये तो आपको बताया ही है क्या, आईडी देखिए। आईडी क्या होनी चाहिए, बिटवीन 1 एंड 5, मतलब हम क्या चाह रहे हैं, 1 से लेके 5 तक की आईडीज आ जाए हमारी। सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट, 1 से 5 तक की आईडी आ गई। अब देखिए रेंज में वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमने बिटवीन और नॉट बिटवीन कर रहे हैं, कि 1 से 5 तक ये रेंज है ना। लेकिन नॉट बिटवीन हम यूज करते हैं जब हमें क्या, जैसे नॉट बिटवीन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प वेयर आईडी नॉट बिटवीन, आईडी नहीं होनी चाहिए 1 एंड 5 के बीच की। तो 1 से 5 तक का नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएंगे, 6 7 आ गई। अब यहाँ पे क्या है, इन, इनका मतलब क्या हुआ कि हमें आईडी चाहिए जो कि क्या है 2, मतलब इस रेंज के अंदर जो आईडी है 2 4 5, इनके अंदर जो आईडी है वो हमें चाहिए, बस उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये आ गई। अब नॉट इन, नॉट इन का मतलब सिंपल है भाई, वो नहीं होना चाहिए 2 4 7 में से, 2 4 7 इसमें नहीं है। अब देखिए जैसे कि क्या होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प वेयर नेम लाइन, जैसे हम कभी कभार नेम सर्च करना चाह रहे हैं, मतलब अपना डेटा फेच करना चाह रहे हैं नेम के थ्रू, तो नेम लाइक आपको पता होना चाहिए कि आपका नेम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे 2, अब फिर आपका जो नेम है, नेम का फर्स्ट लेटर आप लिख दीजिए, लिख दिया डी, और ये जो हमारे यहाँ पे परसेंटेज आपको दिखा है, ये मॉडुलस, इसका लगाने का मतलब होता है कि डी आगे वाला लेटर डी है, बाकी हमें याद नहीं, बाकी हमें नहीं पता, तो मतलब डी जहां भी होगा वो वाली वैल्यू शो हो जाएगी। यहाँ पे 2 में दिए था दिव्या और दीपू, तो हमारी वो आईडी शो हो गई। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर आईडी, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए डैश लगा हुआ है, फिर ए लिखा है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट लेटर कुछ भी हो, सेकंड लेटर आपका ए होना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे ना, सेकंड लेटर है एक में ए है। अब यहाँ देखिए, ये क्लिक करते हैं, आपको ये जो हमारी की कमांड है वो तो आपको ऑब्वियसली याद करना पड़ेगा, इसके कोई और ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिस के थ्रू आपको इजीली याद हो जाएंगे, अब थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टार, यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प वेयर नेम लाइक, यहाँ पे नेम क्या है, मॉडल्स आगे भी लगा है पीछे भी लगा है, मतलब आगे पीछे कुछ भी हो, हमें भाई ए तो चाहिए, हमारे नाम के अंदर ए आ रहा है, हमें इतना पता है। ये लिया और सिलेक्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे ए हमें हर एक में मिल रहा है कहीं ना कहीं, देखिए ए हमारे ये में आ रहा है, तो वो हमें यहाँ पे शो हो गया है। ये तो आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं कुछ फंक्शंस। जैसे फंक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पे अभी हम बात करेंगे दो फंक्शन, एक होता है हमारा एग्रीगेट फंक्शन, एक हमारा होता है टेक्स्ट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन में हमारा होता है कि जैसे हम होता है ना कि एवरेज निकालना चाह रहे हैं, सम निकालना चाह रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम काउंट, या तो किसी चीज को क्या होता है कि काफी सारा डेटा को, मतलब एक तरीके से पाइल करके आपको इंफॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हैं, उसे एग्रीगेट बोलते हैं। तो ये फंक्शन है, फंक्शन कैसे हो गया कि सिलेक्ट एवरेज, एवरेज ए वी जी जो है ये फंक्शन है, वो किसका काम कर रहा है, एग्रीगेट वैल्यू फाइंड करने का काम कर रहा है। कि अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा आपकी सैलरी का एवरेज, और यहाँ पे सम है तो ये आपको सम देगा, आपकी टोटल सैलरी का सम। मिनिमम में आपको मिनिमम वैल्यू शो करेगा, मिनिमम वैल्यू क्या है,
मैक्सिमम में आपको मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा और देन काउंट में आपको काउंट करके देगा आपकी जो सैलरी वाली रोज कितनी है। तो यहाँ पे क्या है 7 है, डेटा हमने इंसर्ट किया तो 7 रोज हो गई हमारी। अब देखिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरा टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट पे फंक्शन लगाने का। अब यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट नेम, नेम चाहिए हमें, सिलेक्ट नेम लिखा है मतलब नेम चाहिए। लेंथ नेम, नेम की हमें लेंथ चाहिए फ्रॉम एम्प, एम्प में से। तो सिलेक्ट देखिए नेम, नेम की लेंथ मतलब कि ये जो नाम है 5 लेटर में आ रहा है, ये भी 5 का है, ये 4 का, इस तरीके से इसकी लेंथ हो गई। ओके कि नेम में कितने वर्ड्स यूज किए गए हैं। अब देखिए, अब यहाँ देखिए सिलेक्ट नेम लेफ्ट, लेफ्ट से चाहिए हमें नेम में 3, 3 मीन्स कि लेफ्ट के 3 लेटर्स चाहिए हमें हर नेम। देखिए सेलेक्ट करिए, लेफ्ट के 3 लेटर आ गए। सेम विथ राइट, क्लिक, राइट के 2 लेटर्स आ गए, मैंने 2 लिए थे। अब देखिए आप यहाँ पे नेम अपर, अपर मीन्स अपर केस, नेम फ्रॉम, मतलब हमारा अपर केस में नेम दिखेगा। नॉर्मल तो पहले आ ही रहा है, जो चेंजेस है वो यहाँ पे मैं शो कर रहा है, जैसे कि अपर केस में मेरा नाम दिख रहा है। अभी मुझे लोअर केस में नाम दिख रहा है, लोअर केस में मतलब सारे लेटर लोअर हो जाएंगे। यहाँ देखिए आप डी कैपिटल था बट यहाँ पे डी भी हमारा स्मॉल है। ओके अब यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आते हैं, सिलेक्ट नेम रिपीट, मतलब रिपीट का मतलब क्या हुआ कि आप रिपीट कराना चाह रहे हैं उसके नेम। अब रिपीट के बाद क्या लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो नेम रिपीट होगा। 3 लिखा है मतलब कि 3 बार आपका नेम रिपीट होगा। फ्रॉम इम्प, इम्प हमारा क्या है, टेबल का नाम है, उसी टेबल की बात हो रही है, टेबल का नाम है। आपका जो ये नाम है 3 बार रिपीट हुआ है। यस अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, सिलेक्ट नेम रिप्लेस। अब यहाँ क्या करना है, सिलेक्ट नेम मतलब नेम सिलेक्ट करना है पहले तो, फिर रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या करना है, नेम में से ए की जगह जहां भी जहां ए लिखा हुआ है वहां पे आप एस लिखना चाह रहे हैं। देखिए एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे आप सिलेक्शन करते हैं, जैसे यहाँ पे आप लिखते हैं ना ए, यहाँ पे मैंने लिखा है, तो जो ए यहाँ पे स्मॉल लोअर केस में है वही आपका चेंज होकर एस बनेगा। अगर आपने कोई नाम लिखा हुआ है जो कि डी कैपिटल से, मतलब जो अपर केस से स्टार्ट हो रहा है आपका नाम, और आप सोच रहे हैं कि वो आगे का लेटर भी चेंज हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने वहां पे डी को आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो वैसा नहीं होता। अभी हम आपको बताएंगे वो भी करके। पहले हमने सेलेक्ट किया है ए की जगह एस चाह रहे हैं, ए था एस आ गया। यहाँ पे योगेश के, यहाँ भी ए है तनु एस आ गया। ओके सेम हम करते हैं, यहाँ पे देखिए आप select स्टार फ्रॉम, सॉरी select नेम, नेम लेंगी कॉमा रिप्लेस, रिप्लेस करना चाह रहे हैं नेम को, किससे रिप्लेस करना चाह रहे हैं, मान लीजिए मैं डी को रिप्लेस करना चाह रही हूँ। अब तो जानते हैं डी यहाँ पे कई सारे हैं एच से। अब यहाँ पे फ्रॉम इम्प, इम्प में अब देखते हैं क्या होता है। सिलेक्ट करा, देखिए डी तो वही है यहाँ पे, है ना, डी को मैच बनाना चाह रहे हैं, कुछ गलत नहीं करना चाह रहे। पर आप ये देखो यहाँ तो डी यहाँ पे भी है यहाँ भी है, कुछ चेंज हुआ क्यों नहीं। कि मैंने क्या बोला था कि ये जहाँ पे जो वैल्यू हम रख रहे हैं ना, और रिप्लेसमेंट के लिए जो अंदर वैल्यू रख रहे हैं वो हमारी केस सेंसिटिव है। लाइक अगर आप अपर केस लिखेंगे तो अपर केस में आएगी चीज, अगर अपर केस में आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो यहाँ पे दिव्या है, डी दीपू है, इसमें कैपिटल डी है, मतलब अपर केस का डी है, तो हम यहाँ अपर केस का डी लिख देंगे। अभी हमारा एग्जीक्यूट करेंगे ना तो हमारे हर डी की जगह पे एच आ जाएगा। लेट्स सी, देखिए है हमारे डी की जगह पे एच आ गए हैं, एच एच हमारे सिर्फ डी की जगह पे। इसका मतलब क्या बताता है कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं, अगर आपका अपर केस है तो आपको अपर केस ही लेना पड़ेगा, लोअर केस पे आप इसे सिलेक्ट करके और रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके आई विश आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।
टेक केयर, बाय बाय। कमेंट ज़रूर करिए।